हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं एल्कोहल्स में, और एल्कोहल्स के हमने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ ली हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इसमें स्टडी कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एसेंट ऑफ कार्बन चेन एंड डिसेंट ऑफ कार्बन चेन। मतलब कार्बन चेन को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है और घटते क्रम में इसमें लिखना है। एसेंट ऑफ कार्बन चेन, सबसे पहले एसेंट ऑफ कार्बन चेन मतलब कार्बन चेन के में हमें क्रम लिखना है, बढ़ता क्रम लिखना है। मतलब एल्कोहल्स में कार्बन श्रृंखला का बढ़ना, किस प्रकार से कार्बन श्रृंखला बढ़ती है एल्कोहल्स में। तो हमें एक रिएक्शंस करनी है इसके अंदर, मतलब कन्वर्जन करना है मेथेनॉल टू एथेनॉल। ठीक है, नंबर फर्स्ट हम इसमें कर रहे हैं मेथेनॉल टू एथेनॉल का कन्वर्जन। फर्स्ट रिएक्शन CH3OH कन्वर्ट, CH3OH react with PCl5 phosphorus pentachloride. We know that POCl3 removed in this reaction because PCl, Cl, Cl and Cl। इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं और इसमें से क्या, इसमें से डिसोसिएट हो जाएगा। HCl रिमूव एंड CH3Cl, ठीक है, रिमूव एंड POCl3 रिमूव। हम देखते हैं इसमें सबसे पहले इसमें हमें बनाना है CH3Cl मेथिल क्लोराइड एंड POCl3 इसमें से रिमूव हो जाता है एंड HCl इसमें से और रिमूव हो जाता है। और हम देखते हैं आगे CH3Cl मेथिल क्लोराइड का प्रिपरेशन इसमें हो रहा है। रिएक्शन ऑफ मेथेनॉल बाई PCl5 के द्वारा हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें क्या बन जाता है, मेथिल क्लोराइड का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड का फिर आगे हमें करना पड़ता है इसमें KCN के साथ में रिएक्शन, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन में। मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड एंड KCl रिमूव इन दिस रिएक्शन एंड CN ऐड and product is formed methyl cyanide CH3CN। CH3CN mean methyl cyanide is formed, methyl cyanide is formed। So dear students, methyl cyanide का हम प्रिपरेशन इसमें कर लेते हैं और methyl cyanide के बाद में आगे हम इसको स्टडी करते हैं। CH3CN जो बना है इसके साथ आगे रिएक्शन करेंगे, अपचेन करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। mean 4H required CH3CH2 NH2 is formed, mean primary amine is formed। Dear students, 4 hydrogen required, 2 hydrogen add carbon atom and 2 hydrogen add nitrogen atom and primary amine is formed in this step। ठीक है, so dear students, next step is NOCl nitrosyl chloride Tilden's reagent react with primary amine। मेन इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं एंड डबल बॉन्ड OCl NOCl, इस प्रकार से लिख लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएट इन द फॉलोइंग वे एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड H2O eliminate and nitrogen gas removed in this reaction and product is formed CH3CH2Cl ethyl chloride is formed, ethyl chloride is formed। Next step, potassium hydroxide KOH react with ethyl chloride and KCl removed in this reaction, and product is formed CH3CH2OH, mean ethanol is formed in this reaction। सो डियर स्टूडेंट्स, एथेनॉल्स का प्रिपरेशन हमने कर लिया है, एथेनॉल का प्रिपरेशन कर लिया है। मीन कन्वर्जन ऑफ मेथेनॉल इनटू एथेनॉल, कंप्लीट एसेंट ऑफ कार्बन चेन। मीन नंबर 1 कार्बन प्रेजेंट ऑन मेथिल एल्कोहल एंड 2 कार्बन प्रेजेंट इन एथिल एल्कोहल, मीन एथेनॉल। सो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन चेन जो होती है उसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बन और इंक्रीज हो जाता है। मीन एसेंट ऑफ कार्बन चेन मेथेनॉल टू एथेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 2, CH3OH and CH3OH react with Br2, presence of red phosphorus and product is formed CH3Br and HOBr removed in this
reaction. CH3Br is formed. And next step, KCN react with methyl bromide. So dear students, KBr removed in this step, potassium and Br, potassium bromide is removed, and product is formed CH3CN. CH3CN mean methyl cyanide is formed. Methyl cyanide is formed. मेथिल साइनाइड का क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है. इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें आगे स्टेप पढ़ते हैं. CH3CN इज फॉर्म्ड एंड अदर. KCN, इसमें आगे हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, वाटर हाइड्रोलाइसिस 2H2O एंड 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड नाइट्रोजन 1 present, 3 hydrogen and 1 nitrogen NH3 molecule removed in this reaction. NH3 removed and 2 oxygen and 1 hydrogen remaining and add कार्बन एटम. मतलब जैसे ही हम देखते हैं इसके अंदर 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, मतलब अमोनिया अणु बाहर निकल जाता है और 3 इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल गया. इसके बाद क्या बच गया, 1 हाइड्रोजन रिमेनिंग, 1 हाइड्रोजन इसमें से बच जाता है एंड 1 हाइड्रोजन ऐड कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन आल्सो एडेड एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड CH3COOH. एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड. एसिटिक एसिड का क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया. इसके बाद हम देखते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन ना करके डियर स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, मेथिल एमीन का फॉर्मेशन करते हैं. और यहाँ पे हमने ये स्टेप जो है इसमें रोंग लिख लिए हैं. हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, लेकिन इसमें 1H2O के साथ में वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे. CH3CONH2 इसमें बन जाएगा CH3CONH2. CH3CONH2 इसमें बन जाता है. ठीक है, CH3CONH2 बन गया. फिर आगे हम इसको करेंगे CH3OH, CH3CN बन गया है. CH3COOH इसमें से फॉर्म हो जाएगा. सॉरी, इसमें से वही जो स्टेप हमने की थी 2H2O वाली वही होगा 2H2O. और जैसे हमने प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया था CH3COOH वही इसमें प्रोडक्ट बनेगा और NH3 इसमें से रिमूव हो जाएगा. वो NH3 इसमें से हमने रिमूव कर दिया है. इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, CH3COOH बन गया हमारा. इसकी CH3COOH की अभिक्रिया हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया हम कर देंगे कैल्शियम फॉर्मेट के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी अभिक्रिया करेंगे. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे डियर स्टूडेंट्स. मीन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स. इसको मैं इस प्रकार से यहाँ लिख देता हूँ. CH3COOH के हमें 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. CH3COOH इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. CaOH होल ट्वाइस CaOH एंड OH CaOH. ठीक है, CaOH होल ट्वाइस एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए इस प्रकार से हम इसमें से कितने मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकाल देते हैं. मीन 2 मॉलिक्यूल्स हमें CH3COOH की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से रिमूव हो जाएंगे एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CaCH3COO होल ट्वाइस. मतलब प्रोडक्ट क्या बना, CH3COO होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट. प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड कैल्शियम एसीटेट. So dear students, CH3CN water hydrolyze and product is formed acidic acid. Acidic acid react with calcium hydroxide and 2 water molecule remove in this reaction and product is formed calcium acetate. कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन इस स्टेप में हम कर लेते हैं. एंड देन कैल्शियम एसीटेट रिएक्ट विद कैल्शियम फॉर्मेट HCl होल ट्वाइस Ca. कैल्शियम फॉर्मेट से ये रिएक्ट होता है. अब हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं. कैल्शियम एसीटेट को CH3COO C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Ca कैल्शियम एसीटेट एंड फॉर्मेट calcium format as Ca C double bond oxygen and H C double bond oxygen and H calcium format. CH3 mean calcium acetate, H and H mean calcium format, HCl mean formant, CH3COO mean acetate and product is formed CH3CHO and 2 CaCO3 removed in this reaction. इसमें हम क्या कर देंगे, 2 CaCO3 removed in this step.
2 CaCO3 removed and product is formed CS3 CHO2 CS3 CHO will be formed. Mean acetaldehyde is formed in this step. Acetaldehyde is formed in this step, and last product is reduction. Main total 4 hydrogen required. Last step, and product is formed. CS3CHO convert CS3CH2OH mean 2 molecules of ethanol is formed. Last step. So dear students, conversion of methanol into ethanol complete, mean ascent of carbon chain complete. CS3OH methanol react with bromine in the presence of red phosphorus, methyl bromide is formed, and then Caesium react with CS3Br, KBr removed in this step, and CS3Cn methyl cyanide is formed, and methyl cyanide water hydrolyzed and NH3 removed in this step. Acetic acid is formed in this step. Acetic acid react with calcium hydroxide and calcium acetate is formed. Calcium acetate react with calcium formate and 2 molecules of calcium carbonate removed in this step, and product is formed acetaldehyde. Then acetaldehyde reduce and product is formed ethanol, and carbon chain increase, 1 carbon to convert 2 carbon molecule, and ascent of carbon chain complete. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 2 रिएक्शंस जो हमने पढ़ी हैं वो कन्वर्जन है, मेथनॉल टू कन्वर्जन. क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से दिया जा सकता है, मेथनॉल कन्वर्ट इनटू एथेनॉल, आइडेंटिफाई मैकेनिज्म के द्वारा या रिएक्शन के द्वारा आपको इसको समझाना है. ठीक है, मतलब मेथनॉल कन्वर्ट होता है किसमें, एथेनॉल में. इसकी हमें कोई रिएक्शन देनी है, तो ये 2 रिएक्शन जो हैं वो आपको बताई गई हैं जो कन्वर्जन को शो करती है मेथनॉल इनटू एथेनॉल को. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम इसमें करते हैं बात आगे डिसेंट ऑफ कार्बन चेन. डिसेंट ऑफ कार्बन चेन. ठीक है, तो डिसेंट ऑफ कार्बन चेन के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले हम डिसेंट ऑर्डर की बात करें तो इसमें हम लिखेंगे डिसेंट ऑफ कार्बन चेन में नंबर फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट करते हैं एथीन इसमें हम लिखेंगे CH3CH2OH एथेनॉल, CH3CH2OH एथेनॉल react with L2O3 and 300 degree centigrade temperature. So dehydration complete. Dehydration mean water molecule removed in this reaction, hydrogen removed in methyl and OH also removed, and product is formed CH2 double bond CH2 ethene molecule is formed, and water molecule eliminate removed in this step. So this reaction is known as dehydration reaction because water molecule removed in this step. So dear students, next step is CH2 mean ethene molecule react with ozone O3 molecule. So dear students, इस ओजोन की रिएक्शन एल्कीन और एल्काइंस के साथ में आप चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन में स्टडी कर चुके हो 11th क्लास में, और ये रिएक्शन आप आसानी से इसमें स्टडी कर सकते हो. O3 मीन ओजोन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन होगा, ओजोनाइड का. ठीक है, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, 2 बॉन्ड डिसोसिएट, 2 बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डिसोसिएट, एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ओजोनाइड CH2 and CH2. ओजोनाइड इज फॉर्म्ड, किसका फॉर्मेशन हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, ओजोनाइड विल बी फॉर्म्ड, एंड देन ओजोनाइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक catalyst. In the presence of zinc catalyst, H2O
इस प्रकार से हम लिख लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएट इन इस वे में हम बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं H2O एंड ऑक्सीजन मीन H2O removed in this H2O2 removed in this reaction and product is from CH2O mean CH2O mean formaldehyde is formed in this reaction. Formaldehyde is formed, and then last reaction is reduction of formaldehyde and product is formed CH3OH mean methanol is formed mean descent of carbon chain, two carbon molecule convert one carbon molecule mean ethanol convert methanol mean descent of carbon chain completed. Ethanol react with L2O3 3 degree centigrade temperature in the presence of 3 degree centigrade temperature and convert ethane molecule. Ethane react with ozone and ozonide formed in this reaction, and ozonide react with water molecule in the presence of zinc H2 to hydrogen peroxide removed in this step, and formaldehyde prepared. Formaldehyde reduce methanol. सो डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जन जो था ये हम कंप्लीट कर चुके हैं डिसेंट ऑफ कार्बन चेन का। नंबर सेकंड कन्वर्जन की बात करते हैं। तो सेकंड कन्वर्जन में लिखेंगे CH3CH2OH मीन एथेनॉल रिएक्ट विद एथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड in the presence of KMnO4 and product will be formed H2O removed in this reaction, water molecule removed, H2O removed in this reaction, and product is formed CH3CHO. Acetaldehyde is formed. Acetaldehyde is formed, and acetaldehyde oxidize and product is formed CH3COOH. acetic acid is formed, and then CH3COOH react with ammonia molecule and product is formed ammonia acetic acid, and product is formed CH3COONH4 mean ammonium acetate is formed, and ammonium acetate on heating, water molecule removed in this step, and product is formed CH3CONH2 mean acetamide is formed. Acetamide का इसमें प्रिपरेशन हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, एंड वी आर रिएक्ट विद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2 molecule of potassium hydroxide, and K2CO3 potassium hydroxide, potassium carbonate is removed in this step. So dear students, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं CH3CONH2 KOH को इस प्रकार से हम लिख लेते हैं KOH एंड KOH। इसमें हम देखेंगे K2CO3 एंड Br2 के साथ में +2 KOH एंड Br2 के साथ में ये रिएक्शन हो रही है, 2 KOH एंड Br2 ब्रोमीन के साथ में ये रिएक्शन हो रही है। मीन हम इसमें देख रहे हैं K2CO3 रिमूव कर रहे हैं इस स्टेप में, K2CO3 ठीक है। इस प्रकार से ये K2CO3 इसमें से रिमूव हो जाता है, और देख रहे हैं हम H एंड H, कितने H बच रहे हैं, 2 H एंड 2 Br मीन 2 H Br रिमूव्ड इन दिस स्टेप, 2 H atom remaining and 2 Br atom remaining, so 2 H Br also removed in this step, and next product will be formed is CH3NH2 and CH3NH2 is formed, CH3NH2 methylamine is formed in this step, methylamine is formed, and the last step is CH3NH2 react with NOCl, nitrosyl chloride,
So nitrosyl chloride and double bond oxygen and Cl and bond dissociate in following way. H2O removed in this step and N2 also removed in this step, and product is formed CH3Cl. CH3Cl methyl chloride, and methyl chloride react with potassium hydroxide KOH and potassium chloride removed in this step. पोटेशियम क्लोराइड रिमूव इन दिस स्टेप डी स्टूडेंट्स। और पोटेशियम क्लोराइड रिमूव करने के बाद में हम इसमें देखिए पोटेशियम क्लोराइड को रिमूव हम कर देते हैं इसमें, और प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट इसमें हम बना लेंगे CH3OH मैथेनॉल। मैथेनॉल इज फॉर्म्ड, मैथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए इस स्टेप को हम समझते हैं, इस पूरी रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। CH3CH2OH में एथेनॉल ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 and acetaldehyde will be formed, and acetaldehyde also oxidize and product is formed acetic acid. Acetic acid react with ammonia molecule and will be formed ammonium acetate. Ammonium acetate dehydration on heating and product is formed acetamide. Acetamide react with bromine and potassium hydroxide, 2 molecule of potassium hydroxide, and bonds dissociate and the product is formed K2CO3 potassium carbonate and 2 HBr removed in this reaction, and product methylamine is formed. Methylamine react with NaCl nitrosyl chloride and water molecule removed and N2 nitrogen removed and methyl chloride is formed. Methyl chloride react with potassium hydroxide and product will be formed methanol. Mean descent of carbon chain 2 carbon ethanol convert 1 carbon methanol. Mean as descent of carbon chain complete. And dear students, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, to be convert ethanol to methanol। ठीक है, इस प्रकार से आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो किसको, एथेनॉल से मेथनॉल को। इस प्रकार से हम आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे हम इसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये हमने एसेंट एंड डिसेंट ऑर्डर्स की बात की है इसमें। अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से इसको समझना है। क्वेश्चंस को आप सोल्व करके उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो। कोई भी डाउट है तो डाउट को आप क्लियर करने के लिए कोई भी डाउट आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हो, ताकि हम अगले वीडियोस में सॉल्यूशन निकाल सके। तो इसमें क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, टू बी कन्वर्ट methanol to ethanol, methanol to ethanol। Question number 2, to be convert ethanol to propanol। Question number 3, to be convert propanol to ethanol। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए लिखे। टू बी कन्वर्ट मेथनॉल टू एथेनॉल, मेथेनॉल को आपको एथेनॉल में कन्वर्ट करना है। टू बी कन्वर्ट एथेनॉल टू प्रोपेनॉल, एथेनॉल से आपको प्रोपेनॉल बनाना है। एंड टू बी कन्वर्ट प्रोपेनॉल टू एथेनॉल, प्रोपेनॉल से आपको एथेनॉल बनाना है। जो भी आपको एसेंट ऑफ कार्बन चेन एंड डिसेंट ऑफ कार्बन चेन बताए गए हैं, उसी के आधार पर आप इसको क्या करोगे, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करोगे, इन टोटल 3 रिएक्शंस को कंप्लीट करोगे और अच्छे से आप इनके आंसर लिखोगे अपने नोट्स में। और नोट्स में
में लगातार जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो नोट्स में लगातार लिखते रहोगे। और इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ताकि अगले वीडियोस में उनके सॉल्यूशंस हम लिख सकें। और चैनल को आप लगातार देखते रहिए, लगातार वीडियोस के साथ देखते रहिए, ताकि आपका जो टाइम है वो यूज़ आ सकें। ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, फ्री टाइम है आपके लिए, तो मैक्सिमम इसका यूज़ कीजिए, मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, ताकि लगातार आपकी जो पढ़ाई है वो होती रही है और जो भी डाउट्स हैं, जो भी कमियां हैं, वो लगातार पढ़ने से आपके दूर होते रहें और एग्ज़ाम में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स बने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर और अदर सब्जेक्ट के अंदर। और लगातार आप वीडियोस को देखते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। और ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का भी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का, अपने परिवार के लोगों का, सभी के साथ आप जुड़े रहिए और उनके साथ लगातार अपना जो समय है व्यतीत कीजिए, लेकिन पढ़ाई को अपना समय ज़रूर दीजिएगा। और लगातार पढ़ाई के साथ जुड़े रहोगे, क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते रहोगे, तो आपकी जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई के प्रति वो लगातार जारी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।